सभी को यीशु मसीह के नाम से शांति और शालोम मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धांत और आज्ञाओं के ऊपर। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज्ञाओं के पीछे क्या सिद्धांत है। अगर हमने सिद्धांत को समझ लिया तो हमें आज्ञाओं को मानने में, रखने में, करने में मुश्किल नहीं होगी। और चलिए इसको देखते हैं क्या बात है। पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा तो हमें मालूम है, निर्गमन के 20वें अध्याय में दिया गया है। लेकिन पूरे निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण होते तक 613 आज्ञाएं बन जाती हैं। उसके अलावा हमें समझ में आता कि व्यवस्था में विधि, नियम, उपदेश, चेतावनी भी हैं। और जब हमें मालूम ही नहीं है कि इतने सारे आज्ञाएं हैं, उपदेश है, नियम है, तो हम इसे माने कैसे? जब पहली बात है ये है कि हमें पता ही नहीं है ये क्या आज्ञा है। कुछ बात हमें ये समझना है कि 613 जो आज्ञाएं लिखी हुई हैं पुराने नियम में, ये सभी आज के दिन में लागू नहीं होती हैं। कुछ हारून के परिवार के लिए थे, कुछ वाचा के संदूक के लिए थे, कुछ उस समय के मूसा के तंबू के लिए थे, कुछ लेवियों के लिए थे, कुछ मरुस्थल में वो लोग रहते थे उस समय में 40 साल के लिए, तो वहां के लिए नियम थे। और भी ऐसे नियम हैं जो सामाजिक हैं, स्त्रियों के लिए हैं, पुरुषों के लिए हैं। और क्रिमिनल जब कोई नियम तोड़ते हैं और कोई चोर कर लेते हैं या मर्डर होता है, तो उसके लिए क्या ऐसे कौन से नियम हैं। बहुत हमारे जानकारी के लिए ये है कि व्यवस्था विवरण 4 के 4 से 6 में ये अध्याय जो हैं, इसके अंदर मूसा पूरी बातचीत कर रहा है इज़राइल से, और वो कहता है शमा इज़राइल, मतलब सुन हे इज़राइल। इसका मतलब होता है, यहाँ का जो क्षमा का जो शब्द होता है, उसका अर्थ होता है सुनो और करो, सुनो और आज्ञा मानो। कभी भी ऐसा नहीं था कि सुनो और एक कान से दूसरे कान से निकाल लो, नहीं। लेकिन उनके लिए आज्ञाकारिता के द्वारा ही वे परमेश्वर को अपना प्रेम स्थापित और साबित कर सकते थे। और हम इसको खोल के देखने के समय में हमें समझ में आता है कि व्यवस्था विवरण 4 के 6 और 8 में लिखा है कि जब तुम इन आज्ञाओं को मानते हो, तब तुम अपनी बुद्धि और समझ को प्रकट करते हो, और दूसरे देश जब देखते हैं वो कहते हैं कि ये एक बड़ी जाति है जिनका परमेश्वर उनके साथ है, और इनके नियम कैसे धर्मी और जस्ट है, सही है, न्यायी है। और इस तरह हम देखते हैं कि मूसा उन्हें कहता है, इसको हम पूरा पढ़ते हैं तो बिल्कुल अंत में हम पाते हैं व्यवस्था विवरण में 24 और 25 में लिखा है, आज्ञा मानने के कारण से परमेश्वर उनके लिए बहुत ही भला होगा, उनकी लंबी आयु होगी, और परमेश्वर उनको न केवल आशीषित करेगा लेकिन उनके जीवन को सुरक्षित रखेगा, बचाएगा। और सब में बड़ी बात यह है कि वे अपने तोरा के आज्ञाकारिता के प्रति आज्ञाकारिता के कारण से धर्मी कहलाएंगे। तो ये सारे पद हमको मिलते हैं व्यवस्था विवरण 4 उसका 1 से 6, फिर 6 अध्याय 4 और 5, 24 और 25। लेकिन अच्छा होगा कि आप तीनों अध्याय पढ़ लें व्यवस्था विवरण में से 4, 5 और 6। फिर जब हम भजन संहिता में पहुंचते हैं, वहां पे दाऊद देखते हैं कि दाऊद तो बहुत ही ज्यादा व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा मुख्य जगह देता है। खास करके भजन संहिता 119 जो सबसे लंबा भजन है और चैप्टर है बाइबल के अंदर, अध्याय है बाइबल के अंदर, उसमें दाऊद समझाता है कि जब
हम आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी विधियों पे चलते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमें आशीष मिलती है, वो हमें शुद्ध करती हैं, वो हमें पाप से और विरोध से, विद्रोह से बचाती है। और भी सुनने की बात यह है कि जब यीशु मसीह का काफी वाद विवाद चल रहा था, तो उस समय पे एक फरीसी ने देखा, शास्त्रियों ने देखा कि यीशु बहुत सुंदर रीति से उत्तर दे रहा है। मरकुस 12:28 से 31 में फिर यीशु मसीह इसी दो पदों को, जो हमें व्यवस्था विवरण 4 के में मिलता है, और 4 और 5, 6 के 4 और 5 में, उन्हीं दो पदों को यीशु मसीह दोहराते हैं और उनका कहना है कि हमें अपने परमेश्वर पिता से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी सामर्थ्य से प्रेम करना है। और यीशु मसीह इसको भी जोड़ता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करना है। और इस तरह से पर यीशु मसीह जो है वो तोरा को बढ़ावा देते हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, वो तोरा मानने वाले एक यहूदी थे, और इस तोरा के द्वारा और हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर से और गहरा होता है। वो हमें शैतान से बचाता है। आज्ञाकारी होने के कारण से हमें परमेश्वर की सारी वाचा की आशीष और प्रतिज्ञा मिलती हैं। तोरा जो है वो हमें धर्मी रूप से रहने के लिए सिखाता है और हर इंसान से उसके जीवन की जवाबदारी भी मांगता है। सो सिद्धांत ये है कि अगर परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने न केवल अपना पुत्र दिया, लेकिन उन्होंने अपने आज्ञाओं के बारे में हमको इसलिए दिया कि वो हमें चिताएं, वो हमें बचाएं, वो नहीं चाहता है कि हम किसी भी तरह से किसी बुराई में पड़ जाए, रास्ते से भटक जाए। वो हमको एक प्रेमी पिता के समान, एक परमेश्वर पिता के समान, एक स्वर्गीय पिता के समान हमें तकलीफ से, दुख से और कठिनाई से वो हमें चिताता है और बचाना चाहता है। इसलिए उन्होंने हमको ये आज्ञा दी है। उदाहरण के लिए अगर हमने 10 आज्ञाओं को देखा, उसमें हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसी में हमें आशीष है। और अगर हम उसको तोड़ते हैं, उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो वो पाप कहलाता है और उनका न्याय में उसके लिए हमें पनिशमेंट भी है, उसका दंड भी हमें मिलना है। और परमेश्वर ने दंड इसलिए रखा ताकि ये पाप और फैले ना और विद्रोह ना बढ़े। लेकिन बात जो हमें मालूम होना चाहिए ये है कि जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो वो हमारे प्राण को अशुद्ध करता है, वो हमारे चरित्र को बिगाड़ता है, रिश्तों में दरार लाता है, योग्यता और विश्वास को तोड़ता है और समाज में गड़बड़ी पैदा करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज्ञाओं के पीछे एक सिद्धांत है। सिद्धांत यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। हमारे लिए सरल ये है कि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, पूरी तरह से आज्ञाकारी रहें और इस तरह से हम बहुत ज्यादा आशीषित हो जाएंगे। सभी को जय मसीह, जय हिंद।